हरिद्वार देवभूमि ही नहीं, पूरे भारत की सबसे पावन नगरी, जहां मां गंगा में देश दुनिया से लोग डुबकी लगाने आते हैं। जो हरिद्वार हिंदुस्तान की आस्था का केंद्र है, वो कुछ घंटों के लिए पहलवानों का अखाड़ा बन गया। वही पहलवान जो 1 महीने तक दिल्ली में धरना देते रहे और फिर उन्होंने हरिद्वार का रुख किया। देश का बच्चा बच्चा अपने खिलाड़ियों और पहलवानों पर गर्व करता है। जब वो देश के लिए मेडल जीतते हैं तो हर भारतीय का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। मगर उन्हीं मेडल्स को जब वो विसर्जित करने का ऐलान करते हैं तो देशवासियों का दिल टूट जाता है। हरिद्वार के हरि की पौड़ी की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम जो रेसलर्स हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और सत्यव्रत, बजरंग पुनिया समेत तमाम वो रेसलर्स जो कि पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से धरने पर बैठे हुए थे, आज ये तमाम रेसलर्स जो हैं ये हरिद्वार के हरि की पौड़ी में पहुंच चुके हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पहलवान अपने समर्थकों के साथ हरिद्वार पहुंचे। साथ में वो मेडल्स थे जो कभी उन्होंने देश के लिए जीते थे, मगर अब उन्होंने उन मेडल्स को गंगा में बहाने का ऐलान कर दिया। ऐसा करने की पटकथा उन्होंने खुद लिखी या उनसे लिखवाई गई, पता नहीं। और इनका यही कहना है कि तमाम जितने मेडल्स इन्होंने देश को दिया है, देश के सम्मान के लिए जितने मेडल्स इन्होंने जीता है, वो तमाम जो है आज इन्होंने जो है ये गंगा में प्रवाह करेंगे। ऐसा ये इन्होंने दावा किया सोशल मीडिया के माध्यम से। और देख सकते हैं तस्वीरें, तमाम रेसलर्स जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मेडल विसर्जन का वक्त 6 बजे तय किया गया था, लेकिन शाम ढलती रही और गंगा के किनारे पर भीड़ बढ़ती गई। त्योहार का मौका था तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहले से वहां मौजूद थे। ऐसे में पहलवान और उनके समर्थकों का हुजूम भी वहां पर बढ़ता गया। घड़ी की सुई के साथ लोगों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे थे। The entire style of their protest, the entire way they are protesting is exactly what the urban axis did in JNU, then what happened in Shaheen Bagh. It is very obvious that they are funded by all those agencies who are repeatedly trying to create a kind of restlessness in this country. ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के साथ कॉमनवेल्थ की मेडलिस्ट विनेश फोगाट अपने मेडल लेकर वहां पर बैठी थी। पहलवानों और समर्थकों की भावनाएं उफान पर थी। तभी गंगा समिति ने कह दिया कि पहलवान अगर गंगा आरती में शामिल होते हैं तो ये सौभाग्य होगा, लेकिन गंगा तट को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाए। हमारा एक धार्मिक संस्था के नाते, इस धर्म क्षेत्र के व्यवस्था के नाते हमारी उनसे अपील है कि वह इस प्रकार का कार्य यहाँ पर ना करें, क्योंकि यह धर्म का क्षेत्र है, यह दान का क्षेत्र है, यह पुण्य का क्षेत्र है। उन्होंने इस दिन को, इस स्थान को इसलिए चुना कि वो अपने आंदोलन को रफ्तार दे सकें। यह हर की पौड़ी का क्षेत्र किसी आंदोलन को रफ्तार देने के उद्देश्य से नहीं है। अल्टीमेटम मिला तो किसान नेता नरेश टिकैत पहुंच गए और फिर शुरू हुआ पटकथा का पार्ट 2। लेकिन इसका अंत कैसे हुआ, आखिर में आपको सब कुछ बताएंगे। मगर पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें कि हर देशवासी को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। उनके जीते मेडल्स ने तिरंगे की शान बढ़ाई है। उनकी मेहनत और लगन भी देश के सिर माथे पर है। मगर उन्हीं देशवासियों के मन में कुछ सवाल भी हैं। सवाल यह है कि मेडल्स को गंगा में बहाने का फैसला आखिर क्यों लिया गया? पहलवानों ने इस काम के लिए गंगा दशहरा का दिन ही क्यों चुना? पहलवानों के मेडल्स पर क्या देश का हक नहीं है? यह सच्चाई है कि मेडल्स लाने के पीछे खिलाड़ियों की अथक मेहनत और लगन होती है, लेकिन दूसरी सच्चाई यह है कि टैक्स पेयर के पैसे से ही देश के करीब करीब हर खिलाड़ी की ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद ही वो प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाते हैं और देश विदेश में तिरंगा लहराकर मेडल जीतते हैं। ऐसे कुछ आंकड़े भी आपके सामने रख देते हैं। मसलन भारत की सरकार ने पिछले 5 सालों में कुश्ती पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। विदेश में कोचिंग के नाम पर 63 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बजरंग पुनिया पर 2,58,00,000 रुपए से ज्यादा खर्च किया गया है, तो वहीं विनेश फोगाट की कोचिंग और ट्रेनिंग पर 2,16,00,000 रुपए खर्च हुए हैं।
यानी करोड़ों रुपए खर्च करने और पहलवानों की मेहनत के बाद ये ओलंपिक और कॉमनवेल्थ के मेडल हिंदुस्तान आए हैं। इन्हें ऐसे ही बहाने का फैसला क्यों लिया गया? वही गंगा नदी है जहां आज देश के तमाम पहलवान जो जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए थे, वो अपना मेडल इसमें प्रवाह करने वाले थे, बहाने वाले थे। यहाँ पहलवान पहुंचे जिसमें साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट समेत तमाम उनके समर्थक भी पहुंचे। और यहाँ करीब 45 मिनट से ये घंटे बैठने के बाद बातचीत हुई। नरेश टिकैत पहुंचे, किसान नेता, और कई खापों के नेता पहुंचे। उसके बाद आपसी बातचीत के बाद नरेश टिकैत ने तमाम मेडल्स को अपने कब्जे में ले लिया और पहलवानों को समझा बुझाकर यहाँ से लेकर चले गए। गंगा में पदक विसर्जित करने के पीछे की कहानी भी आपको याद दिला देते हैं। दरअसल दिल्ली में पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर 38 दिनों तक धरना दिया, लेकिन बवाल उस वक्त हुआ जब नई संसद के सामने महिला महापंचायत बुलाई गई थी। अब तो हमारे हाथ में खेल है नहीं, अब तो दिल्ली पुलिस के हाथ में है। जांच होने दीजिए। तो ये क्यों कर रहे हैं खिलाड़ी? आपको लगता है कि इसका उत्तर वही बता सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा नहीं, और आज बैठ के रोई है विनेश फोगाट और साक्षी मलिक। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए तो नहीं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, उन्हीं के निवेदन पर FIR हुआ है, जांच चल रही है। अब उसमें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? अब आज मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी, फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी। तो ये उनका स्टैंड, हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया ना, हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया। तो गिरफ्तारी पर बात आ गई ना कि आपकी गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी अगर गलत पाया जाऊंगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या दिक्कत है?